दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ फॉलोअर और हमारे कुछ सब्सक्राइबर इस मल्टीमीटर की वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो ये मल्टीमीटर आज मेरे पास आ चुका है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा क्लियरली। और ये मल्टीमीटर अपने आप में ख़ास है। देखिए, सनशाइन अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत सारे टूल्स ये बनाती है। सोल्डिंग आयरन है या फिर मल्टीमीटर्स है या फिर कुछ भी टूल्स की बात करें तो अच्छे अच्छे टूल्स ये बनाती है। इसका मॉडल नंबर सबसे पहले आप देख लें, DT9205E। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर वैसे ज़्यादा महंगा तो नहीं आता है, बट ये मल्टीमीटर में जितने भी फीचर्स आते हैं ना, वो बड़े यूनिक होते हैं, खास करके सनशाइन के इस वाले मल्टीमीटर में। अगर हम नॉर्मल वाले मल्टीमीटर के मुकाबले इसकी बात करें तो इसमें अच्छे फीचर आते हैं। साथ में इसमें है ना, चलिए पहले इसको पूरा अनबॉक्स ही समझ लीजिए इसे। और इसमें ये वाली बैटरी पड़ती है। ये बैटरी मार्केट में आपको 10-20 रुपये में मिल जाएगी। आपके यहाँ बैटरी का प्राइस क्या है बताइएगा ज़रूर। इसमें कुछ इसके बारे में बताया गया है, वही इंट्रोडक्शन समझ लीजिए या फिर यूज़र मैनुअल समझ लीजिए। वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको जब यहाँ पर गाइड कर ही रहा हूँ तो वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे यार यहाँ पर मेड इन चाइना चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, एक कड़वा सच है, जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके कुछ पार्ट्स है ना चाइना मेड ही होते हैं। तो काफ़ी लोग है ना हमारे जो है चीज़ों में गलतियाँ देख के कमेंट करने लगते हैं। तो हर एक सेमीकंडक्टर चिप हो, सब कुछ चाइना से बन के आता है। ये एक कड़वा सच है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ना, उस पर भी बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि आप चाइनीज़ चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आप लोग, मैं उन लोगों से कहूँगा, क्या आप लोग कुछ भी चाइनीज़ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं? ईमानदारी से कमेंट करके बताना। सबसे पहले इसमें बैटरी डालेंगे। बैटरी इस सेक्शन में डल जाती है। चलिए, इस बैटरी को ना डालने के बजाय मैं एक खुली बैटरी डालूंगा, ठीक है। जो मेरे पास पहले से ओपन है उसी बैटरी को मैं यूज करूंगा। इस बैटरी को पैक ही रहने दूंगा साइड पे। तो यहाँ पर वायर वगैरह दबा के इसको इस तरीके से फिक्स करना है। अब यहाँ पर इसको स्क्रू वगैरह इसका लगना है, बस। अब करते हैं इसको ऑपरेट करने की बात। सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स की बात करूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर बताना चाहूँगा। हर मल्टीमीटर की जो प्रोब्स होती है ना, वो आपको उतनी खास नहीं मिलेंगी जो कम बजट के होते हैं। बट सनशाइन का कोई भी मॉडल ले लीजिए आप, उसकी प्रोब्स, और या फिर काईवीट्स का कोई भी मॉडल्स ले लीजिए, अच्छे मल्टीमीटर, हाई बजट के जो भी मल्टीमीटर्स होते हैं सबकी प्रोब्स अच्छी होती है। हालांकि इसका ज़्यादा बजट नहीं है, ये कम बजट में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, इसका रोटरी स्विच अच्छा काम कर रहा है, मतलब स्मूथली वर्क कर रहा है। इसे भी ओपन करते हैं और इसको यहाँ पर हम अटैच करते हैं। कैप दी गई है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात बताऊँ, मैं सिर्फ आज फीचर की बात करूँगा और ऑपरेट करना मैं आपको कल बताऊँगा। यहाँ पर फीचर्स क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और काफ़ी लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। 2 दिन पहले स्पीकर पेयरिंग का 40 मिनट का वीडियो बनाया था, इसे रिस्पॉन्स ऐसा मिला नहीं। बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो पे, बट है ना, एक चीज़ होती है लाइक। सिर्फ लाइक के लिए हम बोलते हैं, लाइक नहीं करते लोग। अगर 2000 लोग देखेंगे तो मात्र 150-200 लोग ही लाइक करते हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या होता है एक लाइक करने में, आखिर क्यों काफ़ी लोगों को ऐसा झिझक सी लगती है, शर्म सी लगती है। हमने अपना 100% हर वीडियो को दिया है ताकि आप लोग बेहतर से बेहतरीन सीख सकें। तो क्या आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं? मर्जी हो तो कर दीजिएगा। चलिए, हम अपने जो नॉलेज है हमेशा दिन प्रतिदिन आपको अच्छे से अच्छा देने की हमेशा कोशिश करेंगे। वो तो हमारा अपना काम है, फ़र्ज ही समझ लीजिए। जब इस फील्ड पे उतर गए हैं तो आपको नॉलेज तो अच्छा देंगे ही, पीछे हटेंगे नहीं कभी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन है, यहीं से चलते हैं। तो NCV, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। घर में आपके लाइव न्यूट्रल आता है ना, लाइव की टेस्टिंग करने के लिए ये फीचर होता है। मे बी इसके अगल बगल, हाँ, इसमें डिस्प्ले वर्क नहीं करती है, ये लाइट वर्क करती है लाइव के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इस वायर पे अभी लाइव नहीं आ रहा, इसको ऑन करता हूँ
तो यहाँ पर लाइव देखिए, इधर पे एक टिन का पत्ता रहता है जो कि सेंसर का वर्क करता है। इसके कॉन्टैक्ट में आने से ये देखिए, जब तक इसमें लाइव चल रहा होगा, इसके पास लाने पर ये देखिए इस तरीके से बीप करेगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस वायर पे लाइव चल रहा है। लाइव कहीं कटा हो तो इसकी टेस्टिंग आप इससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी आपको मल्टीमीटर चलाना सीखना होता है ना, आप सिंबल याद कीजिए हर चीज़ का। ये वोल्टेज के ऊपर डीसी का निशान है, तो यहाँ यानी कि ये पूरा सेक्शन आपका डीसी का है। ये सबसे जो डीसी की सबसे छोटी इकाई होती है मिली वोल्ट की। हालांकि इसका यूज बहुत कम किया जाता है। यहाँ से इसका भी यूज कम किया जाता है। तो 2 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, ये 1000 वोल्ट है। सारे वोल्ट तक होते हैं। अगर आपने 2 वोल्ट तक कहीं पे चेक करना रहेगा तो यहाँ पर चेक करेंगे, 20 वोल्ट तक इधर पे, 200 वोल्ट तक इधर पे, 1000 वोल्ट तक इधर पे। यहाँ पर सिर्फ 200 वोल्ट तक, ठीक है, सारे सेक्शन तक होते हैं, इससे ऊपर नहीं, याद रखना है। तो ये रहा हमारा डीसी वोल्टेज का। अब इसके नीचे चलेंगे, ये जो है अलग अलग यहाँ पर कलर किया उन्होंने आपके सहूलियत के लिए। ये वोल्टेज है, ये एसी का निशान है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। आपके घर पे जो जिसमें उंगली टच करने से ज़बरदस्त करंट लगता है ना, आपको भी लगा होगा, लगा है तो कमेंट करके बताना किस किस को करंट लगा है। ज़रूर हर किसी को एक जीवन में 1-2 बार करंट जरूर लगा हुआ रहता है, आपको भी लगा होगा। तो ये इसमें एसी करंट, एसी वोल्टेज चेक करा जाता है, करंट नहीं वोल्टेज चेक करा जाता है। यहाँ पर सबसे कम 200 मिली वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 200 वोल्ट, यहाँ पर 700 वोल्ट तक, ठीक है। अगर आपके घर पे जो 220 वोल्ट अगर आ रही हो तो आपने 700 पे रख के चेक करना है। ये 200 पे रख के चेक नहीं करना। 200 पे रख के चेक करेंगे तो कुछ दिखाएगा ही नहीं, मल्टीमीटर फूकेगा नहीं बट दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 200 वोल्ट तक ही चेक होती है और हमारे घर पे आती है 220 वोल्ट, तो 700 में रख के चेक होएगा। ये तो रहा एसी वोल्ट का। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, यहाँ से इन्होंने डीसी का स्टार्ट करा है छोटे से बड़ी इकाई तक, और एसी का इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा है छोटी इकाई से बड़े तक। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने करा हुआ है, तो ध्यान से देखते हुए रहना। आगे अगर एम लिखा हो तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना आप। ये तो रहा वोल्टेज का। अब इसमें एक खास फीचर और है, एनसीवी तो खास फीचर है ही, इसमें एक और ख़ास फीचर है एम्पियर का। इसमें एसी डीसी एम्पियर दोनों चेक होते हैं। अगर आपने एसी एम्पियर चेक करना रहेगा तो भी आप इसमें कर सकते हैं, डीसी एम्पियर भी इसमें आप चेक कर सकते हैं। हालांकि जो छोटे मल्टीमीटर्स होते हैं उनमें सिर्फ डीसी एम्पियर के लिए ही दिया जाता है। इसमें एसी का भी दिया हुआ है ये वाला। देखिए ये 200 मिली एम्पियर और ये 10 एम्पियर, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक इसमें आप चेक कर सकते हैं। और जब आप 10 एम्पियर को तक चेक कर रहे हो, जब ये आपका रोटरी स्विच का इंडिकेटर यहाँ पर हो रहा हो तो आपको प्रोब यहाँ पर लगानी रहती है। वो भी अभी लास्ट में बता दूंगा, पहले आपको इधर का बता दूं, सारे सेक्शन समझा देता हूँ। ये एसी एम्पियर का है सिंबल, देखिए एसी एम्पियर और ऊपर एसी का निशान बना हुआ है, तो यहाँ पर एसी एम्पियर चेक होएगा। और यहाँ पर डीसी एम्पियर हमेशा सीरीज में चेक होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, अभी सिर्फ मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर डीसी एम्पियर चेक होगा, मैक्सिमम 10 एम्पियर, उससे कम मिली एम्पियर, ठीक है। 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर डीसी में। सिंबल देखिए डीसी में। अब ये एफ का यहाँ पर एक फीचर और एक्स्ट्रा मिल जाता है, ये एफ मतलब फेराड। कैपेसिटर की आप कैपेसिटी को इसमें चेक कर सकते हैं। कोई कैपेसिटर वीक पड़ जाता है तो सर्किट में वो प्रॉपर वोल्टेज स्टोर नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है, सर्किट में वोल्टेज फ्लैक्चुएट होती है, एक प्रॉपर वोल्टेज सर्किट आउटपुट नहीं दे पाता है कैपेसिटी की। अगर कैपेसिटी कम हो जाए तो उसी कैपेसिटी को अगर आप मल्टीमीटर्स में चेक करते हैं तो वो फीचर बहुत कम मल्टीमीटर्स में देखने के लिए मिलता है। वैसे हाई बजट के मल्टीमीटर में सभी में आपको ये फीचर मिल जाएगा, बट सनशाइन के इस मॉडल में भी आपको ये फीचर मिलता है। यहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक होती है। मिनिमम 20 नैनोफेरेड से 200 माइक्रोफेरेड तक ही इसमें चेक कर सकते हैं। 200 माइक्रोफेरेड से ऊपर आप चेक नहीं कर सकते हैं, मात्र 200 माइक्रोफेरेड। इसकी भी एक लिमिट इसमें दी गई है। कुछ मल्टीमीटर्स में अनलिमिटेड आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ मल्टीमीटर्स में सिर्फ दिया। चलिए कोई बात नहीं, 200 तक दिया गया है, काफ़ी है। ये फीचर कम से कम है तो सही। अब मल्टीमीटर के सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो माना जाता है, इसके बिना मल्टीमीटर में, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता है, ये होता है डायोड और बजर मोड। इसमें
सारे कंपोनेंट्स की सॉर्टिंग टेस्ट करी जाती है, कंटिन्यूटी टेस्ट करी जाती है, डायोड चेक करा जाता है, एलईडी चेक करा जाता है। सर्किट में जो जो आपके सर्किट की रिपेयरिंग का काम होता है ना, 80% इस मोड में करा जाता है, 80% इस मोड में करा जाता है। बाकी रजिस्टर वगैरह का मोड होता है 10-20%, लेकिन 80% इसमें होता है काम। क्या आप सहमत हैं? कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और है, इसमें कंटिन्यूटी जो मोड है ना, उसमें बजर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मिलता है सुनने को, वो भी चलिए लास्ट में कवर करूँगा। अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी यहाँ पर माफ़ कीजिए, आजकल तबीयत थोड़ा सा सही नहीं चल रही है, आवाज़ भी मेरी बदली हुई सी लग रही होगी। ये है आपका, ये देखिए ओम्स यानी कि किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है, किसी भी कंपोनेंट की आपने रेजिस्टेंस चेक करनी है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। किसी कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करनी हो तो आप यहाँ पर करेंगे। मोटर के कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करनी हो इस मोड में करें। रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेक करनी हो, यानी कि इसको रजिस्टर मोड कहा जाता है, कुल मिला के रजिस्टेंस इसमें चेक करी जाती है। कम से कम 200 ओम से लेके 200 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस इसमें चेक कर सकते हैं। और दूसरे मल्टीमीटर में आप देखिएगा, बहुत कम मल्टीमीटर में 200 मेगा ओम तक का लिखा होता है, बहुत कम है। अक्सर 2 मेगा ओम तक ही देखा गया है, बट इसमें 200 मेगा ओम, वैसे 200 मेगा ओम तक की रजिस्टर कम सर्किटों में इस्तेमाल करी जाती है, ना के बराबर, फिर भी इन्होंने ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 200 ओम से लेकर 200 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस आप इस मोड में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोब्स आपने लगानी कहाँ है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जहाँ पर ये 4 आपको है ना स्लॉट मिल जाते हैं, स्लॉट कहें या फिर ये होल्स मिल जाते हैं। सबसे पहला 10A, दूसरा है MA कॉम V ओम्स। तो ये है 10A यानी कि 10 एम्पियर, ये मिली एम्पियर, ये कॉम से कॉमन, ये होता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आप कॉमन यानी कि ब्लैक को हमेशा यहाँ पर रखेंगे आप, इस तरीके से, याद रखिए, इस तरीके से आप इसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने इसमें सारी वोल्टेज बजर और यहाँ पर ओम्स यानी कि रजिस्टर को चेक करना है, वोल्टेज कंटिन्यूटी और रजिस्टर को अगर चेक करना है तो ये यहाँ पर रहेगा। वोल्टेज आपकी AC DC दोनों हो सकती है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 फंक्शन अगर आपने एक्सेस करने हैं तो ये रेड प्रोब यहाँ पर रहेगी। अगर आपने मिली एम्पियर और कैपेसिटर की टेस्टिंग करनी रहेगी तो ये रेड प्रोब यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ये देखिए, ये कैपेसिटर का है, ये रेड प्रोब कैपेसिटर और मिली एम्पियर के लिए, मिली एम्पियर AC DC दोनों का होगा। मिली एम्पियर मतलब AC का यहाँ पर 200 में, यहाँ पर इसको आपने एक्सेस करना है तो रेड प्रोब यहाँ पर होगी, और इनमें से M तक जो भी हैं उनको एक्सेस करना है तो रेड प्रोब यहाँ पर होगी, AC DC दोनों में। अगर आपने 10 एम्पियर AC DC दोनों में चेक करना है तो रेड प्रोब यहाँ पर होगी, यानी कि AC का 10 एम्पियर और DC का यहाँ पर 10 एम्पियर। क्लियरली लिखा हुआ है, ये चीज़ आप समझ जाएंगे आसानी से। लेकिन कैपेसिटर के लिए ये पोजीशन होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर कैपेसिटर की टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इधर पे कैपेसिटर की टेस्टिंग होगी, यहाँ पर लिखा भी है। एक बार बजर आपको इसकी सुना दूँ, ये देखिए बजर मोड में, देखिए थोड़ा सा है ना, मुझे लगता है स्क्रैच करना ही पड़ेगा इसको, तब जाके हो पाएगा। मे भी इसमें काफ़ी टाइम से यूज़ कंपनी पैक करके दे देती है ना, तो इसमें इसको क्लीन करके ही आप यूज़ करें। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप चेक करें मल्टीमीटर हमेशा 0 0 दिखाना चाहिए, वो मल्टीमीटर सही माना जाता है, तब जाके वो मल्टीमीटर सही वैल्यू दिखाएगा। बिल्कुल ही 0 0 दिखा रहा है। और सनशाइन के इस मल्टीमीटर की खास बात है कि ये सॉर्टिंग पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये देखिए इसकी जो फीडबैक है, देखिए फीडबैक देखिए आप, मतलब कुछ सेकंड, मतलब सेकंड भी नहीं कहूँगा, टच करते ही ये बीप बजाना शुरू कर दे रहा है। अगर आप कहीं पे सॉर्टिंग टेस्ट कर रहे हैं किसी IC की लेग पर, तो इस तरीके से फटाफट चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि फीडबैक बहुत अच्छा देता है मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि मेरे पास एक और मल्टीमीटर है, ठीक है, सनशाइन का, सेम ही है दोनों, सेम ही। तो स्पेशली मुझे इन्हीं मल्टीमीटर्स को इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, और आपको भी ये ये मल्टीमीटर समझने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता होगा। तो आपके इस मल्टीमीटर के बारे में क्या राय है,
कमेंट करके बताना। अगर खरीदना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला HFE है ना, इस फीचर को मैंने छोड़ दिया था, वीडियो का ये पार्ट मैं ऐड कर रहा हूँ। ये HFE ट्रांजिस्टर्स NPN PNP की यहाँ पर टेस्टिंग के लिए होता है, यहाँ पर उसकी HFE वैल्यू बताने के लिए होता है। इसको भी मैं उस नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा सब चीज़ें, ठीक है। माफ़ कीजिए, ये छोटा सा क्लिप यहाँ पर छूट गया था, इसको मैं वीडियो के लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। चलिए, टेक केयर।